ऐसे हुड़दंगियों को उस प्रतीक्षा कक्ष में भेजकर वहां पर उनको चाय जल आदि की व्यवस्था की जाएगी कि वो चाय और जल को प्राप्त करके वहीं प्रतीक्षा करें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रज में इस वक्त होली का आगाज हो चुका है और बरसाने की विश्व प्रसिद्ध लठामार होली कल हो चुकी है। लेकिन ऐसा ही एक और भव्य आयोजन मथुरा के भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर होने जा रहा है, जिसमें कि विशेष रूप से यहाँ पर होने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र होते हैं। आखिर क्या कुछ कार्यक्रम होंगे अब की बार और कैसी रहेगी मथुरा के जन्म स्थान की लठामार होली, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जन्म स्थान के सचिव कपिल शर्मा जी। हम बात करेंगे इनसे क्या कुछ व्यवस्था की गई है और कैसा होने जा रहा है अब की बार भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर यह सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में लठामार होली। श्री कृष्ण जन्मभूमि की विश्व प्रसिद्ध रंगारंग लठामार होली का आयोजन कल दिनांक 10 मार्च को रंग भरी एकादशी के दिन बहुत ही धूमधाम, भव्यता और दिव्यता के साथ किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं, ब्रज की परंपराओं, श्रुति और स्मृति पर आधारित जितनी भी होली की विधाएं हैं हमारे ब्रज के अंदर, उन सभी के दर्शन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर श्रद्धालुओं को हो जाएं, रसिकों को हो जाएं, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। ब्रज के विभिन्न अंचलों में जो होली के खेल के समय जो हंसी ठिठोली, फाग, रसिया, गायन, वादन, नाच, नृत्य आदि के कार्यक्रम होते हैं, उन सभी के दर्शन श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्मभूमि की पवित्र होली में कर पाएंगे। इसके साथ ही रावल गांव के हुरियारे और हुरियारन तो लठामार होली में सम्मिलित होंगे ही, दर्शन कराएंगे ही। हमारे ठाकुर केशव देव जी से जुड़े लगभग 200-400 भक्त, महिला पुरुष भी गोपी गोप के रूप को धारण करके भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की इस लठामार होली में अपनी सहभागिता देंगे। होली का कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दिव्य और अद्भुत होता है। इस वर्ष हमारा प्रयास है कि अभूतपूर्व, दिव्य और भव्य कार्यक्रम हो, श्रद्धालुओं को बिना किसी असुविधा के भगवान की इस प्रिय लीला के दर्शन का सौभाग्य मिले। इसके लिए गुलाल वर्षा के लिए मंच बनाए जा रहे हैं, जैसे जो श्रद्धालु भगवान की इस होली में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं, वो गुलाल प्रसादी लेके जाएं, पुष्प प्रसादी लेके जाएं और सुगंधित द्रव्य जल की छींटें भी उनके ऊपर पड़े। इसके लिए हम सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। जैसा कि पिछली बार देखा गया था कि जो हुड़दंगी लोग थे उन्होंने यहाँ जो कृष्ण वाटिका है, यहाँ पर पानी की थैलियां उछाली थी, कपड़े उछाल रहे थे। ऐसे उपद्रवियों पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाएगा? देखिए, हुरियारों का बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ स्वागत किया जाएगा। जो भीड़ में 2, 4, 5 हुड़दंगी आते हैं, उनको कड़ाई से रोका जाएगा। पुलिस और प्रशासन इस बार अधिक मुस्तैद रहेगा। केशव वाटिका के समीप जो धर्मशाला है कृष्ण जन्मभूमि की, वहां पर एक प्रतीक्षा रूम बनाया जा रहा है। ऐसे हुड़दंगियों को उस प्रतीक्षा कक्ष में भेजकर वहां पर उनको चाय जल आदि की व्यवस्था की जाएगी कि वो चाय और जल को प्राप्त करके वहीं प्रतीक्षा करें। और बड़े हुड़दंगियों को निश्चित रूप से पुलिस जो भी शांति की धाराएं, व्यवस्थाएं, उनके अनुरूप कार्रवाई करेगी। हमारा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि प्रिया प्रीतम की इस रसिक लीला में भाव से सम्मिलित हों, प्रेम से सम्मिलित हों, मर्यादा के साथ में इस लीला का दर्शन करें। होली मर्यादा का त्योहार है, होली भाव का त्योहार है, हुड़दंग का यहाँ पर कोई स्थान नहीं। आने वाले श्रद्धालुओं से क्या अपील करना चाहेंगे? किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं जिसके अनुरूप वह आसानी से यहाँ पर अंदर आ सके? क्या कुछ उनको छोड़कर आना है, क्या कुछ लेकर आ सकते हैं? ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, गाड़ी के रिमोट, चाबी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर अलाउड नहीं है सुरक्षा कारणों से। इसलिए वो अपने घर पर रख के आए। कोई भी हमारी महिला, बहन, माता, बेटी जेवर, ज्वेलरी, चेन आदि पहन के ना आए।
यहीं नहीं कहीं भी भीड़ में ना जाए। और तीनों गेटों से प्रवेश रहेगा, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, अर्थात मुख्य द्वार, केशव द्वार और गोविंद द्वार से प्रवेश है और तीनों ही गेट से निकास रहेगा। तो श्रद्धालु अपना जो सामान प्रतिबंधित है उसको छोड़ के आए, लेके ना आए, जिससे कि उनको अनावश्यक रूप से क्लॉक रूम की लाइन में ना लगना पड़े। तो दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद थे श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा, जिनसे हमने जानकारी की कि कल होने वाले इस होलिकोत्सव यानी कि रंगोत्सव में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान में लठामार होली के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं और साथ के साथ में जो विशेष रूप से हुड़दंगी हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए अभिन्यूज के साथ। मैं अपनी सहयोगी गोपाल झक्का के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभिन्यूज। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग, IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।